दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू। तुम भी छोटी बहू की तरह अपने लिए बोलना सीखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे तूने तो सारा दूध गिरा दिया, सुधा जी ने बड़ी बहू मिताली से कहा। माँ, गलती हो गई, मिताली ने सर झुकाकर कहा। दूध के पैसे क्या तेरे मायके वाले देंगे, सुधा जी ने बहुत डांटा, पर मिताली ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद छोटी बहू सोनाली से सुधा जी कहती है, मेरी दवा आ गई। नहीं मम्मी जी, भूल गई थी, अभी ऑर्डर कर देती हो। सोनाली बोली, तुम कितनी लापरवाह हो। सुधा बोली, मम्मी जी मैं लापरवाह नहीं हूँ, मैंने अनुज को लाने का बोला था, वो नहीं लाया, मेरी कोई गलती नहीं है। सोनाली बोली, तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया कि बड़े कुछ बोले तो जवाब नहीं देते। सुधा गुस्से से बोली, मैं आपको जवाब नहीं दे रही हूँ, जो सच है वो बता रही हूँ। सोनाली बोलकर चली गई। मिताली शांत थी, उसकी गलती हो या ना हो पलट कर बोलती नहीं थी। और सोनाली अच्छी तो थी पर गलत बर्दाश्त नहीं करती थी, सबको जवाब देती थी। इधर मिताली आंखों में आंसू भरकर में जला रही थी क्योंकि दूध उसकी ननद परिया ने गैस पर चढ़ाकर छोड़ दिया था। डांट उसे पड़ गई पर वह बोली नहीं पाई। ऐसे ही एक दिन रसोई में खाना बनाने में देर हो गई। सुधा ने फिर मिताली पर चिल्लाना शुरू कर। शाम से रिया की तबीयत खराब है और मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, फिर भी आप गुस्सा हो रही। फिर मिताली से बोली, भाभी आप रिया को संभालो, मैं खाना बना दूंगी, ज़्यादा परेशानी होगी तो परिया की मदद ले लूंगी। सुधा ताना कसते हुए बोली, दो दो बहुओं के होते परिया खाना बनाएगी। मम्मी, परिया बच्ची नहीं है, कल को उसकी भी शादी होगी, काम सीखना भी जरूरी है। सोनाली बोली। सुधा बड़बड़ाते हुए चली गई। कुछ कवर नहीं कि जवाब इसके पास तैयार रहता। मिताली बोली, सोनाली तुम तो हर बात में जवाब देती हो, पता नहीं मैं क्यों नहीं बोल पाती। सोनाली बोली, भाभी आप बोलेगी नहीं तो सामने वाला आपकी परेशानी कैसे समझेगा। आपको मैं एक नसीहत देती हूँ, आप भी बोलना सीखिए, नहीं तो रिश्तों में मिठास कम हो जाएगी। इधर सुधा सोनाली की खूब शिकायत करती। एक दिन सुधा जी की ननद मिलने आई। आदतन सुधा ने मिताली की प्रशंसा और सोनाली की खूब शिकायत की। ननद बोली, भाभी सामने जवाब देने वाला ही सही होता है, आपको तो पता ही है कि मेरी सास खूब ताने मारती थी, मेरी जेठानी और उनसे झगड़े होते थे और मैं उनकी गलत बातें सुनकर भी नहीं बोलती थी क्योंकि मेरे पति का कहना था, माँ बड़ी है, कुछ कहती है तो जवाब मत दो। जेठानी को मेरी सास ने ताने मारना कम कर दिया था क्योंकि वह बर्दाश्त नहीं करती थी, पर मेरे पीछे पड़ी रहती थी। धीरे धीरे मैं मन ही मन उनसे चिढ़ने लगी, यहाँ तक कि उनके आने की बात सुनकर मैं तनाव में आ जाती थी। जब वह गुजर गई तब मैंने चैन की सांस ली। जेठानी झगड़ती जरूर थी पर उन्हें सास से प्रेम था, दोनों लड़ती फिर साथ मिलकर गप्पे मारती। सास के मरने पर वह बहुत दुखी थी और मैं मन ही मन खुश थी। उनके ताने सहते सहते मेरे मन में उनके प्रति ऐसी नफरत भर गई जिसे मैं भी न समझ सकी।
छोटी बहू गलत बात पर जवाब देती है क्योंकि वो आपको माँ समझती है। सामने जवाब देने वाले के मन में कोई गांठ नहीं रहता, पर चुप रहने वाला अंदर ही अंदर घूटता है और यही घुटन नफरत का कारण बनती है। और ये नफरत तब बाहर आएगी जब आपका शरीर गिर जाएगा। ननन की बातों ने सुधा को झकझोर कर रख दिया। कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने मायके जाना था। सुधा दोनों बहुओं को समझा देती हूँ कैसे क्या करना है। वो जा ही रही थी कि रसोई से आती आवाज सुनकर रुक गई। सोनाली कर रही थी, मम्मी जी कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हैं। मिताली ने कहा। सोनाली बोली, घर सुना हो जाएगा। मिताली बोली, मुझे तो शांति मिलेगी, इनके तानों से परेशान हो गई हूँ। सुधा की आंखों के आगे अंधेरा साने लगा। सच में बड़ी बहू मुझे से छुटकारा चाहती है और जिसकी मैं शिकायत करती हूँ उसे मेरी चिंता है। उन्हें याद आने लगा सोनाली का उन्हें डांट कर दवा खिलाना और बड़ी बहू का औपचारिकता निभाना। दोनों बहुएं सेवा करती हैं, पर जो प्यार सोनाली में है वो मिताली में नहीं। उन्होंने कुछ सोचा, फिर मिताली के पास बोली, बेटा मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, पर अब नहीं, और तुम भी सोनाली की तरह अपनी बातें कहना सीखो। मिताली की आंखों में पानी भर आया। बोली, जी मम्मी जी, कोशिश करूंगी। तभी सोनाली बोली, हाँ भाभी, बोलना सीखो, नहीं तो ये मतभेद मनभेद बन जाएंगे।